गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 8 जुलाई 2024। 8 जुलाई 2024 और कल के 7 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं, अपने आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्रोजेक्ट का लक्ष्य जो है सड़क समस्याओं को 7 दिनों के भीतर त्वरित गति से ठीक करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इससे पहले 13 जून को राजधानी भोपाल के राजा भोज से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक सेवा शुरू किया जिसका नाम था अंतर्राज्यीय हवाई सेवा। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत की थी। चलते आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक नई योजना लागू की थी, एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक योजना लागू किया, सीएम किसान सम्मान निधि स्कीम। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक महिलाओं के लिए योजना लागू किया जिसका नाम था मुख्यमंत्री सीएम माझी लाडकी बहन योजना। इसके अलावा महाराष्ट्र के अमरावती में ही एक साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जा रही है अमरावती में। देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हेमंत सोरेन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शपथ ली है? आपका आंसर हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के हेमंत सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इससे पहले वे 2013 से 14 और 2019 से 2024 तक सीएम के पद पर रहे और मनी लॉन्ड्रिंग के कारण ये गिरफ्तारी हुई, जिनमें जनवरी 2024 में ये इस्तीफा दे दिए थे। इसके अलावा झारखंड से संबंधित हम ये फैक्ट जान सकते हैं, कोयला मंत्रालय ने हाल ही में झारखंड में जामतारा में भूमिगत कोयला गैसीफिकेशन के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य में आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना लागू किया गया, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना 2024 शुरू किया था। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं मोहन चरण मांझी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम बने हैं पेमा खांडू। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने द्वारा प्रेम सिंह तवांग। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर एक सम्मेलन किया जा रहा है, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि थे निवेदिता शुक्ला वर्मा के उद्घाटन के साथ ये शुरू हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य था प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को संबोधित करना, जिससे भारत के उद्योग की 2033 तक $6.9 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा नई दिल्ली में हाल ही में इन्होंने यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में हाल ही में इस साल
एक सम्मेलन हुआ था, वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था हैदराबाद के शांतिवनम में। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में इसरो चीफ एस सोमनाथ के द्वारा एक मुख्यालय का उद्घाटन किया गया जिसका नाम था दिगंतारा। कोच्चि की बात करें तो कोच्चि में हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के एशिया प्रशांत समिट का आयोजन किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में सर कीर स्टारमर को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। सर कीर स्टारमर को 5 जुलाई 2024 को किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा यूके के 58वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वो किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों में से 412 सीटें हासिल करके शानदार जीत की। उन्होंने किन्हें हराया? कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक को की जगह लेंगे, जिन्होंने केवल 119 सीटें जीती थी। जो ये यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहते उनका आधिकारिक आवास का क्या नाम है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। लिथुआनियन की बात करें तो लिथुआनिया के हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं जिसका नाम है गीतानस नौसेदा। आयरलैंड के नए युवा प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस। नीदरलैंड के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने डिक स्कॉफ। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? सो आपका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। एशिया का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट जो डुरंड कप है 133वां डुरंड कप, जिसका आयोजन 27 जुलाई 2024 से शुरू होगा और 31 अगस्त 2024 तक समाप्त होगा। यह मैच कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जमशेदपुर पहली बार इसमें मेजबानी करेगा। जमशेदपुर और शिलोंग। आगामी संस्करण विरासत प्रतियोगिता का यह 33वां सीजन होगा। फुटबॉल से ही संबंधित एक क्वेश्चन है जो सुनील छेत्री जो हमारे फुटबॉल खिलाड़ी थे, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन से हाल ही में थॉमस कप और उबेर कप, ये दोनों प्रतियोगिता मेंस, थॉमस कप मेंस का है और उबेर कप वुमेन्स का है। दोनों वर्ग में ही चाइना ने ट्रॉफी जीत ली है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट ने हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया USA और वेस्ट इंडीज़ में, जिसका फाइनल मैच इंडिया ने जीत लिया था। ये वर्ल्ड कप किसे हराकर? तो साउथ अफ्रीका को हराकर। ये 9वां संस्करण था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी। केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट पहल लॉन्च किया है जिसका नाम है निर्माण पोर्टल। तो ये किसके लिए किया गया है? राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा जो मुख्य परीक्षा के उम्मीदवार होंगे उन्हें सहयोग करने के लिए। इस योजना का उद्देश्य प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण जो विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे उन्हें 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी, जिनकी वार्षिक आय कम से कम 8 लाख रुपये से कम हो, जो अनुसूचित SC ST महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित है, तथा CIL की गतिविधियां के संचालन वाले 39 जिलों में से किसी एक के स्थायी निवासी हो। कोल इंडिया लिमिटेड। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान ने हाल ही में देश का सबसे बड़ा खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत किया है। यह है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं JP नड्डा
जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री है, इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान लॉन्च किया था 2024 नई दिल्ली से। शिवराज सिंह चौहान जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों इन्हीं के पास है, इन्होंने हाल ही में कृषि सखी कार्यक्रम को लेकर एक समझौता किया, किनके बीच? कृषि कल्याण एवं मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा अस्ताना, कजाकिस्तान। 24वीं SCO राष्ट्राध्यक्षों की बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई। राष्ट्रपति कजाकिस्तान के कसीम जमात टोकायेव की मेजबानी में आयोजित किया गया, जिसमें इस शिखर सम्मेलन में सबसे बड़ी बात हुई, एक निर्णय लिया गया जिसमें बेलारूस को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री जो शामिल नहीं हुए थे, उनकी जगह उनका भारत का प्रतिनिधित्व किए थे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री करते हैं, शामिल होते हैं, इसमें नहीं शामिल हुए हैं। संघाई सहयोग संगठन जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2021 को हुई थी, जिसमें 5 देश थे, कजाकिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी। बाद में SCO की पहली विस्तार हुई थी 2017 में, जिसमें भारत और पाकिस्तान को इस संगठन में शामिल किया गया, और लास्ट में संगठन में शामिल हुआ था ईरान। दोहा कतर की बात करें तो दोहा कतर में हाल ही में अफगानिस्तान पर एक तीसरा संयुक्त राष्ट्र समिट का आयोजन किया गया था। संघाई चीन की बात करें तो संघाई चीन में हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन किया गया था 2024 का। कहाँ किया गया था? संघाई चीन में। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में हाल ही में ग्लोबल इंडिया AI समिट का आयोजन किया जाएगा 2024 का। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में जीवन समर्थ एक पहल है जो किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है? सो आपका आंसर हो जाएगा LIC। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में एक नई पहल जीवन समर्थ लॉन्च किया। इसके लिए LIC ने एक वैश्विक परामर्श फर्म के साथ साझेदारी की है, जो एंड टू एंड आधार पर इस पहल के लिए सहयोग करेगी। वर्तमान में LIC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने हाल ही में SBI के साथ एक समझौता किया E-माइग्रेट को लेके। अभी हाल ही में विदेश सचिव बनाए गए हैं नए। कौन बने हैं? सो बने हैं विक्रम मिस्त्री, नए विदेश सचिव बने हैं। LIC की स्थापना कभी थी? 1956 ईस्वी में। सेबी की स्थापना कभी थी? 1988। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? सो आपका आंसर हो जाएगा BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी ने पेरिस ओलंपिक में 2024 में से लेकर लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 तक 4 सालों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ एक आधिकारिक तौर पर भागीदार के रूप में अपनी साझेदारी की घोषणा की है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष PT उषा ने इस पार्टनरशिप के लिए BPCL को धन्यवाद दिया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने हाल ही में भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
किस लिए किया? हरित एवं टिकाऊ परिवहन समाधान के लिए। हाइड्रोजन ईंधन से सेल बस जो इन्हें दिया गया भारतीय सेना को। अडानी डिफेंस की बात करें तो अडानी डिफेंस ने हाल ही में यूएई की एक कंपनी है एज, इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किस लिए किया गया? ड्रोन मिसाइल और साइबर सिक्योरिटी को लेके, साइबर टेक्नोलॉजी को लेके एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं धीरेन्द्र ओझा। तो देखते हैं इनके महत्वपूर्ण बिंदु। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र ओझा को पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वह श्री ओझा शेफाली शरण का स्थान लेंगे। ये श्री ओझा जो शेफाली शरण का स्थान लेंगे, जिन्हें प्रकाशन विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया है। इसे प्रकाशन विभाग का महानिदेशक बनाया गया है। धीरेन्द्र ओझा को केंद्र सरकार का एक प्रवक्ता भी नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार में एक प्रवक्ता के रूप में भी इसे नियुक्त किया गया है। प्रमोद कुमार मिश्रा की बात करें तो प्रमोद कुमार मिश्रा जो प्रधानमंत्री का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है दूसरे कार्यकाल के लिए। राजेंद्र खन्ना की बात करें तो राजेंद्र खन्ना को एडिशनल एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्ति किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने जालसाजी रोकने के लिए 3D होलोग्राम तकनीकी का मुद्रा नोट जारी किए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा जापान। जापान ने 2 दशकों में पहली बार नए बैंक नोट जारी किए जिनमें जालसाजी से निपटने के लिए एक 3D होलोग्राम टेक्निक का इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री वहाँ के कौन है? फुमियो किशिदा ने 10,000 येन, 5,000 येन और 1,000 येन के नोटों की अत्याधुनिक जालसाजी विरोधी रूपये की प्रशंसा की है। जापान ने हाल ही में, इसके अलावा देखें, जापान ने हाल ही में एक नया दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस पेश किया था। जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे ने हाल ही में एक गोल्ड आधारित मुद्रा लॉन्च किया गया जिसका नाम था जिग। रोमानिया की बात करें तो रोमानिया ने हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र का अनावरण किया था। हंगरी को हाल ही में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा शहर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है? सो आपका आंसर हो जाएगा हांगकांग। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार 2024 में प्रवासियों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर में हांगकांग है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सिंगापुर और तीसरे नंबर पे ज्यूरिख है। भारत में मुंबई जो भारत का सबसे महंगा शहर है, जो वैश्विक स्तर पर इसकी रैंक है 136वें स्थान पर, जबकि दिल्ली की बात करें दिल्ली दुनिया में 165वें स्थान पर सबसे महंगा शहर है। वियना की बात करें तो एक हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी इंडेक्स ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में, जो रहने योग्य शहर है। सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर में हाल ही में एक बैठक हुई, FATF वित्तीय कार्यबल की बैठक हुई। मुंबई की बात करें तो मुंबई में हाल ही में एक मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। सो देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी।
न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची स्थित राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति सारंगी ने, जो 20 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, 1 महीने से भी कम समय तक के लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। न्यायाधीश सिलू नागो की बात करें तो इसे हाल ही में पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई है। न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की बात करें तो इसे हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की बात करें तो इसे हाल ही में पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा। गत चैंपियन नीरज चोपड़ा, जो 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में 28 सदस्यीय भारतीय एथलीट टीम का नेतृत्व करेंगे। 26 वर्षीय नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो में खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, भाला फेंक में वर्तमान विश्व चैंपियन है। भारतीय दल में 28 में से 17 पुरुष और 11 महिलाएं एथलीट हैं, जो विभिन्न ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में भाग लेंगे। हरमनप्रीत की बात करें तो इसे हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बनाए गए हैं पुरुष ओलंपिक खेलों के लिए। बिल्किस मीर की बात करें तो बिल्किस मीर, जो पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला सदस्य जूरी बनी है। पेरिस ओलंपिक के लिए पहली भारतीय महिला है जो जूरी बनी है, जूरी सदस्य के रूप में बनी है। सुमित नागल की बात करें, सुमित नागल को हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड इंडोर्सर नियुक्त किया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है? सो आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित, इंडोनेशिया के कौन सा द्वीप है? सुलावेसी द्वीप पर स्थित एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर वैज्ञानिकों ने एक कलाकृति की खोज की, जिसमें से 3 मानव जैसी आकृतियां थी, जिसमें एक जंगली सुअर के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैज्ञानिकों ने यह दुनिया का सबसे पुराना और विश्वसनीय रूप से ज्ञात गुफा बताया गया है, जिसकी एज बताया जा रहा है कम से कम 51,200 वर्ष पुराना है। इसके अलावा हाल ही में इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। कौन है? प्रबोवो सुबियांतो, जो वहां के नए प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा माउंट राउंग, जो ज्वालामुखी वहां विस्फोट के कारण चर्चा में बना रहा। सर्बिया की बात करें तो सर्बिया में हाल ही में एक डायनासोर की प्रजाति की खोज की, जिसका नाम था चौकीसोरस, जो डायनासोर की एक प्रजाति है, शाकाहारी डायनासोर। सॉरी, यहाँ डायनासोर नहीं पाया गया, ये अर्जेंटीना में पाया गया था, जो 90 वर्ष पुराना था, जो शाकाहारी डायनासोर था, जिसका नाम था चौकीसोरस। सर्बिया की बात करें तो सर्बिया में 7,000 वर्ष पुराना एक प्रागैतिहासिक काल का एक बस्ती की खोज की गई थी। भारत की बात करें तो भारत में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने एक सांप की प्रजाति की खोज की गई थी, जिसका नाम रखा गया बासुकी, जो कच्छ के में खोजा गया था, गुजरात के कच्छ में लिग्नाइट खान में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया? सो आपका आंसर हो जाएगा कीटी पटनायक। सो हाल ही में कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसके राइटर थे
M.B. रविंद्रन द्वारा ये लिखित गया पुस्तक है। इसका नाम था करगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट। ये कहाँ किया गया, किसने किया? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे KT पटनायक, जो 3 जुलाई को बेंगलुरु के राजेंद्र सिंह आर्मी ऑफिसर इंस्टीट्यूट में करीपा हॉल में ये विमोचन किया गया। अल्पना किलावाला की बात करें, अल्पना किलावाला ने हाल ही में अपनी पुस्तक ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल पुस्तक लिखा है, इसका विमोचन किया गया। R अश्विन, जिसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। सलमान रुश्दी ने एक अपने संस्मरण नाइफ का विमोचन किया। इसके अलावा इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द सैटनिक वर्सेस। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में दिव्य कला मेला, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया है। हाल ही में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति आयोजन किया जा रहा है, वो कहाँ किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ये किया जा रहा है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये किया जा रहा है। कारीगरों और कलाकारों के प्रतिभा शिल्प कौशल का जश्न मनाने के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 5 जुलाई से 11 जुलाई 2024 तक कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT में किया जा रहा है। शिमला की बात करें तो शिमला में हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कैग जीसी मुर्मू द्वारा एक चैडविक हाउस कैग का उद्घाटन किया गया है शिमला में। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में इंटरनेशनल टॉयज फेयर का आयोजन किया जा रहा है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में हाल ही में हेमिस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसके अलावा वहाँ एक खाली बार युद्ध स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जो पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो चलते हैं अपने रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हाल ही में डिक स्कॉप किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? सो आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मेघालय के उमरोई में। हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोहा, कतर में। हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर BN गंगाधर को। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। जुलाई 2024 में भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कहाँ करेगा? तो नई दिल्ली भारत मंडपम में। हाल ही में किसे नए अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र खन्ना को। कौन सा संगठन आकांक्षी जिले और ब्लॉकों में विकास संकेतक प्राप्त करने के लिए एक अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संपूर्णता अभियान, शुरू किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। हाल ही में किसने नारीवादी अध्ययन के लिए एक प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा P गीता। हाल ही में RBI और आसियान देशों से जुड़े खुदरा और सीमा पार भुगतान को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से बहुपक्षीय पहल का नाम क्या है? सो आपका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट नेक्सस। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? N चंद्रबाबू नायडू। सो देखते हैं आज के अपने क्विज पे चलते हैं।
सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न पिछले जो हमने सेशन किए हैं उन्हीं के क्वेश्चन हैं। सो आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और अपने आप को आंक सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। सो यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।